हर हर महादेव। आज हम स्मरण करते हैं उस अनंत चेतना का जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो सृष्टि का आरंभ भी है और अंत भी। वो है महादेव, देवों के देव, आदि योगी नीलकंठ। जब न आकाश था, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु, न दिन था न रात, तब केवल शिव तत्व था। वही चेतना, वही शून्य, वही अनंत। शिव निराकार भी हैं और साकार भी। वो ध्यान में लीन योगी भी हैं और संसार का पालन करने वाले गृहस्थ भी। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा हमें शीतलता का संदेश देता है। उनकी जटाओं से बहती पावन गंगा हमें पवित्रता और प्रवाह का महत्व सिखाती है। उनके गले में विराजमान सर्प हमें निर्भय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनका तीसरा नेत्र हमें याद दिलाता है कि सत्य को देखने के लिए बाहरी नहीं, भीतरी दृष्टि चाहिए। महादेव सादगी के प्रतीक हैं। वो भस्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं और कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनके लिए सोना चांदी, राजमहल और वैभव का कोई महत्व नहीं। उन्हें प्रिय है केवल सच्ची भक्ति। एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। वो विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता था। देवता भयभीत हो उठे, असुर भी विचलित हो गए। तब सभी ने महादेव को पुकारा। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बिना एक क्षण गवाए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। संसार की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं कष्ट सहा। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के लिए त्याग करे, जो स्वयं दुख सहकर भी संसार को बचाए। महादेव केवल संहारक नहीं, वो करुणा के सागर हैं। एक छोटे से गांव में एक निर्धन भक्त रहता था। उसके पास न धन था न आडंबर। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल अर्पित करता और फोल्डेड हाथों से कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपका नाम है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगीं, क्योंकि महादेव को भव्य पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। माता पार्वती ने भी कठोर तपस्या कर शिव को प्राप्त किया। वर्षों तक उन्होंने अटूट विश्वास रखा, धैर्य रखा, समर्पण रखा। अंततः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, सच्ची भक्ति परीक्षा लेती है। जहां शक्ति है वहां शिव है, जहां शिव है वहां संतुलन है। महादेव का सबसे पवित्र मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं, ये चेतना है, ये ऊर्जा है, ये आत्मा की शांति है। जब हम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, विचार स्थिर होने लगते हैं और भीतर का भय समाप्त होने लगता है। आइए श्रद्धा से 3 बार मंत्र उच्चारित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव को स्मरण करता है, उसके जीवन में मार्ग स्वयं बनते जाते हैं। कठिनाइयां आती हैं, परंतु वो टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है महादेव मेरे साथ हैं। जीवन में अंधकार हो सकता है, परंतु शिव का स्मरण दीपक बन जाता है। जीवन में संकट आ सकते हैं, परंतु शिव का नाम ढाल बन जाता है। याद रखिए, जिनके हृदय में शिव का वास है, उनका कभी विनाश नहीं होता। महादेव की भक्ति हमें विनम्र बनाती है, धैर्य सिखाती है, त्याग सिखाती है और सबसे बढ़कर सच्चा इंसान बनाती है। यदि आप भी महादेव में अटूट विश्वास रखते हैं तो श्रद्धा से कहिए, हर हर महादेव।